कहते हैं योगी सरकार में या तो अपराधी जेल में है या प्रदेश छोड़ चुके हैं, लेकिन बदायूं की तहसील सदर में तो शायद कोई अलग ही सरकार चल रही है। यहाँ एक तरफ किसान मेराज है जो अपनी जमीन पर अपना हक मांग रहा है, तो दूसरी तरफ सोनल वैश्य जैसे बाहुबली हैं जो दिन दहाड़े खेत का सीना चीरकर मिट्टी बेच रहे हैं। प्रशासन का रवैया तो देखिए, दबंग पर कार्रवाई के नाम पर मौन व्रत और किसान की शिकायत पर तमाम जांचें। आखिर इस अवैध खनन के पीछे वो कौन सी अदृश्य ताकत है जो सिस्टम को बोलने नहीं दे रही। कहते हैं कि चोर चोरी करता है तो छिपकर करता है, पर बदायूं की तहसील सदर में अवैध खनन करने वाले तो इतने दिलेर हैं कि दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में खेत की मिट्टी को नोच रहे हैं। और नाम है सोनल वैश्य, एक ऐसा किरदार जिसके लिए सरकारी नियम शायद रद्दी के टुकड़े हैं और प्रशासन का डर सिर्फ एक मजाक। हद तो तब हो गई जब अपना खेत बचाने वाले मेहराज को ही अपराधी बना दिया गया। दबंग की धमकियों ने कानून को ऐसा झुकाया कि पुलिस की कलम का स्याही तो मेहराज के खिलाफ एफआईआर लिखने में खर्च हो गई, लेकिन माफिया के लिए कागजों पर सिर्फ एक शब्द लिखा है, जांच जारी है। वाह क्या अद्भुत जांच है आपकी। एसडीएम साहब से पूछिए तो जवाब मिलता है कि टीम भेज दी गई है। साहब टीम भेजी है या पिकनिक मनाने, या फिर टीम को ये निर्देश दिए गए हैं कि जब तक खेत का एक एक इंच मिट्टी ना बिक जाए तब तक जांच पूरी मत करना। खेत मेहराज का फसल उगाने के लिए और माफिया उसे खोद रहा है अपना अवैध साम्राज्य बनाने के लिए। क्या ये डकैती नहीं है? क्या ये शासन प्रशासन के मुंह पर खुली चुनौती नहीं है? आज बदायूं की माटी रो रही है क्योंकि उसका रखवाला यानी आपका सिस्टम खुद उस माफिया की गोद में बैठा है। मेहराज तो सिर्फ एक किसान है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आप तो उस कुर्सी पर बैठे हैं जिसकी जिम्मेदारी है दबंगों को ठिकाने लगाना। लेकिन अगर आप दबंगों की जांच नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी के नाम के आगे से अधिकारी शब्द हटा लीजिए, क्योंकि जिस तंत्र में पीड़ित पर मुकदमे हो और अपराधी खुलेआम मिट्टी बेच रहे हो उसे प्रशासन नहीं बल्कि माफियाओं का दफ्तर कहा जाता है। बदायूं की जनता सब देख रही है कि कलम की ताकत बढ़ी है या माफिया की हनक। जवाब का इंतजार है या फिर फाइलों में धूल जमने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।